कैट एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं DILR के सेक्शन में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे स्ट्रगल इन सिलेक्टिंग द राइट सेट्स। देखो ये बात तुमको पहले ही बता दी है कि यार अगर तुम 5 में से 3 सेट सॉल्व कर लेते तो तुम आराम से 99 परसेंटाइल ला सकते थे। मैंने इस वीडियो में करके भी दिखाया। बट एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू आई सिलेक्ट द राइट 3 सेट्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज जेन्युइनली नो गुड एडवाइस ऑन द इंटरनेट ऑन हाउ टू सिलेक्ट द राइट सेट्स। वो भी अपने आप में एक आर्ट है, तो अपन उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इफ यू फॉलो दिस एडवाइस, इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, you will end up becoming a set selection god in no time. Let's start with 2 common mistakes that beginners make. पहली गलती ये है कि तुमको लगता है कि अगर सेट लंबा है, उसमें पाई चार्ट है, उसमें डायग्राम है, उसमें टेबल्स है, तो सेट डिफिकल्ट होगा। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसका डिफिकल्टी से कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 2, नॉट रीडिंग ऑल द सेट्स बिफोर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट सेट। पहले तुमको पांचों के पांचों सेट पढ़ने हैं। जितने भी सेट है, 5 है या 4 है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ईयर में एग्जाम थी, अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स आए थे। जितने भी सेट हैं पहले सारे रीड करो और अच्छे से रीड करो। उसको पहले समझो, प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद ही सेट सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि यार पहले 2 सेट देखे, तीसरा सेट लगा कि हाँ ठीक है आसान है कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे सेट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट नेगोशिएबल, दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल एडवाइस। अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यार कितना समय देना चाहिए सारे सेट्स को रीड करने के लिए। मेरा तो मानना यह है कि उतना समय देना चाहिए जितना समय लग रहा है। अगर तुमको 5-7 मिनट भी लग जाते हैं इन अंडरस्टैंडिंग ऑल 5 सेट्स, दैट इज ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग दैट यू कैन नॉट सॉल्व। सो गिव इनफ टाइम। अब देखो, जब तुम रीड कर रहे होगे, ऑब्जर्व योर थॉट्स। देखो अगर तुमने पढ़ाई करी है DILR की, तो जब भी तुम कोई सेट रीड कर रहे होंगे, बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आएंगे। उन आइडियाज को ऑब्जर्व करो। देखो सेट सिलेक्शन जो आर्ट है, इट इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तुमको ये देखना है कि तुम क्या ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे सामने DILR का सेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तुमने पहला सेट देखा। Now you have to observe the ideas that are going in your head. मान लो तुमने पहला सेट खोला और सेट खोलने में तुमने पूरा सेट पढ़ा और तुमको कुछ आइडिया नहीं आया, तुमको कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। You had no idea. Leave that set. छोड़ दो उसको, immediately छोड़ दो, and you will never come back to this set. तुमने नेक्स्ट सेट रीड करा और तुम्हारे दिमाग में कुछ वीक आइडियाज आ रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा है कि यार मे बी इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी होल्ड पे रखो, दिमाग में बात रखनी कि हाँ मे बी इसका कुछ तरीका निकाला जा सकता है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। जब तुम नेक्स्ट सेट रीड कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आया एक बहुत ही स्ट्रांग आइडिया कि यार ऐसे तो हो ही जाना चाहिए, प्लस दिमाग में एक बैकअप आइडिया भी आ गया कि यार ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे तो हो ही जाएगा। दिस इज हैपनिंग इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ओनली। पहले 5 मिनट जब तुम सारे सेट रीड कर रहे हो, उसी में ये सब चल रहा है। अब तुम गए सेट नंबर 4 पे, तुमने सेट नंबर 4 निकाला और तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल आइडियाज आ गए कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 4-5 पॉसिबिलिटीज से इसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। आफ्टर रीडिंग दिस सेट 5, यू रियलाइज दैट यू हैव ओनली 1 आइडिया एंड 1 रिस्की आइडिया। हिट और मिस टाइप का सिस्टम है कि यार या तो ये तरीके से हो जाएगा या तो फिर मुझे नहीं पता कैसे होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये 5 डिफरेंट तरीके के आइडियाज है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्रायोरिटाइज बिटवीन दीज आइडियाज। अब इसमें तुमको पहला क्वेश्चन कौन सा करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, तुम ये स्टार्ट करोगे, तुम सेट नंबर 3 से स्टार्ट करोगे। तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है, तुमको बहुत बिलीफ है कि यार इससे तो बन ही जाना चाहिए, और अगर नहीं बना तो एक बैकअप आइडिया भी है। यू स्टार्ट विद दिस सेट, यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, एंड वंस यू सॉल्व दिस सेट, मान लो तुमको 15 मिनट्स लगे, तुमने सेट सॉल्व कर दिया। 5 मिनट्स तुमने इन्वेस्ट करे थे इन अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ द सेट्स। 15 मिनट्स में तुमने सेट सॉल्व कर दिया। यू लुक एट द टाइमर, तुम्हारे पास अब 20 मिनट बचे। अब 20 मिनट बचे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम नेक्स्ट कौन से सेट पे मूव करोगे? एक तो ऑब्वियस सी बात है जिसपे नो आइडिया है, उस पे जाने का कोई पॉइंट नहीं है। नाउ विल यू गो टू सेट 2, सेट 4 और सेट 5? दिस इज वेयर द आर्ट स्टार्ट्स। देखो एक चीज बहुत बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि यार वो एक सेट बना लेते हैं, दिक्कत आती है वो सेकंड सेट नहीं बना पाते। कभी कभार क्या होता है, कोई 2 सेट बना लेता है और थर्ड सेट में और ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज एज यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सेट, यू आर डीलिंग विथ वीकर एंड वीकर आइडियाज। उन वीकर आइडियाज के बीच में कैसे तुम प्रायोरिटाइज करोगे, तुमको ये समझना है। अब देखो, प्रायोरिटाइजिंग दीज आइडियाज इज अ गेम ऑफ टाइम एंड रिस्क। तुम कितना रिस्क लेना चाहते हो
और तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है रिस्क लेने के लिए। तो तुमको कहीं ना कहीं खुद की रिस्क एपेटाइट भी समझनी है और एग्जाम की टाइमिंग भी समझनी है। इसमें मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी तुम्हारे पास क्या हो गया, तुमने 20 मिनट्स ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं, अब तुम्हारे पास 20 मिनट्स बचे हैं। इन दीज 20 मिनट्स यू कैन आइदर गो टूवर्ड्स अ वीक आइडिया, आइदर यू कैन गो टूवर्ड्स मल्टीपल आइडियाज, और यू कैन गो टूवर्ड्स वन रिस्की आइडिया। अब अगर तुम हाई रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन हो तो तुम क्या सोचोगे कि यार एक रिस्की आइडिया है, इसको ट्राई कर लेते हैं 5 मिनट, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट मूव ऑन कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड तुम्हारी रिस्क एपेटाइट कम है तो तुम इस मल्टीपल आइडियाज की तरफ मूव करोगे। तुम बोलोगे कि यार मल्टीपल डिफरेंट आइडियाज है, कोई ना कहीं तो चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे तुमको खुद को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम हाई रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन हो और तुम मल्टीपल आइडियाज में फंस गए और तुम अलग अलग आइडियाज ट्राई कर रहे हो, 5 मिनट निकल गए, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो रहा है, तो तुम इस बात से परेशान हो जाओ कि अरे इससे अच्छा तो मैं वही ट्राई कर लेता, होना होता हो जाता, नहीं तो नहीं होता। तुम इस बात से डर जाओगे कि तुमने एक सेफर बेट लिया है, तुमने मल्टीपल आइडियाज की तरफ मूव करा और टाइम वेस्ट कर दिया। देखो एक चीज होती है टाइम वेस्ट करना, पर एक चीज होती है जब टाइम वेस्ट हो रहा है तब पैनिक करना। तो जो रिस्की आदमी है, जो रिस्क लेना चाहता है, वो एक रिस्की आइडिया लेते वक्त कम पैनिक करेगा, क्योंकि उसका जीने का तरीका यही है, उसका सोचने का तरीका यही है। वो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता है कि यार ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आराम से अपन इसके मूव कर लेंगे। तो अगर मैं वहां पे होता तो मैं पहले रिस्की आइडिया ट्राई करता। दिस इज जस्ट हाउ आई एम, यू डोंट नेसेसरली हैव टू कॉपी दिस मेथड, बट दिस इज व्हाट आई वुड डू। आई वुड ट्राई द रिस्की आइडिया, आई वुड ट्राई इट फॉर लाइक 5 मिनट्स। 5 मिनट में अगर वो हिट हो जाता है तो बहुत बढ़िया, पूरा सेट मिल गया अपने को, और 5 मिनट इन्वेस्ट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। अगर वो आइडिया हिट नहीं हुआ तो 5 मिनट बाद में छोड़ दूंगा। तो 20 मिनट्स मैंने इन्वेस्ट करे, 5 मिनट मैंने इन्वेस्ट करे इस रिस्की आइडिया को ट्राई करने में, और वो हिट नहीं हुआ, चलो मान लो किस्मत खराब थी या फिर मेरे दिमाग में जो आया था वो आइडिया नहीं काम करा, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, मैंने 5 मिनट वेस्ट करे, मैंने छोड़ दिया। अब मैं मूव करूंगा पीस के साथ मल्टीपल आइडियाज पे। अब मुझे पता है यार ये मुझे तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको तय कर चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। वीक आइडिया करने का तो वैसे भी कोई पॉइंट नहीं था। आई वुड रादर डू मल्टीपल आइडियाज देन वन वीक आइडिया। तो आई विल मूव ऑन टू दिस मल्टीपल आइडियाज एंड आई विल मूव ऑन विद पीस। मैं इस बात के साथ मूव ऑन करूंगा कि ठीक है, अब यही सेट बचा है, इसी सेट पे ऑल डाल देते हैं, जितना भी एफर्ट है सारा यही डाल देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर मल्टीपल आइडियाज में 15 मिनट्स लगाऊंगा, अगर सेट सॉल्व हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो सेट कितने सॉल्व होंगे वो तो तुम भी समझ रहे होगे कि जितने मॉक देते जाओगे, कभी कभार 3 सेट भी बन जाते हैं, कभी कभार 2 सेट भी बन जाते हैं, कभी कभार 1 सेट भी बनता है। सेट कितने सॉल्व होंगे उसमें मल्टीपल फैक्टर्स का रोल है। इस फैक्टर का भी रोल है कि तुमने कितना प्रिपरेशन करा है, इस फैक्टर का भी रोल है तुमने किस तरह से चूज करा है। बट जब तुम चूज कर रहे हो तब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं तो इस बार इतने ही सेट बना पाया। एग्जाम का रिजल्ट या मॉक का रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में उस वक्त नहीं चलना चाहिए कि यार लास्ट टाइम मैं कर रहा था जब मेरे पास 10 मिनट्स बचे थे, आई हैड ऑलरेडी सॉल्व 2 सेट्स एंड आई वाज अटेम्प्टिंग द थर्ड सेट, बट दिस टाइम आई एम स्टक ऑन द सेकंड सेट। ये सारे थॉट्स नहीं आने चाहिए। जब तुम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तब तुमको ऑब्जेक्टिव होना है कि मैं इस सिचुएशन पे खड़ा हूं कि यार 1 सेट हो चुका है, 10 मिनट बचे हैं, सेकेंड सेट ही हो पाएगा, फिर वहां से आगे मूव करना है। देखो क्या है, ईयर ऑन ईयर कैट की जो डिफिकल्टी है वो ऊपर नीचे वेरी करती रहती है। कैट 23 का DLR बहुत ही डिफिकल्ट था और 24 का बहुत ही आसान था। 23 में अगर कोई 2 सेट बना लेता तो 99.5 तक पहुंच जाता, और 24 में 3 सेट बनाने के बाद भी आदमी बेयरली 99 टच कर रहा था। तो देखो एग्जाम की जो डिफिकल्टी है वो ऊपर नीचे वेरी करती रहेगी। कभी तुम 2 सेट बनाओगे, कभी तुम 3 सेट बनाओगे, कभी तुम 1 सेट बनाओगे। उस बात को एग्जाम के दौरान जज नहीं करना। एग्जाम के दौरान 2 ही चीज को जज करना, रिस्क एंड टाइम। अब देखो मैं जो है एक रिस्की आइडिया ट्राई कर लेता कि ठीक है यार 5 मिनट लगाते हैं, हो गया तो बहुत बढ़िया। मान लो 5 मिनट में चल जाता तो बहुत बढ़िया, मैं पूरा सेट बना डालता, फिर मैं 5 मिनट और इन्वेस्ट कर लेता, मेरे को पूरा का पूरा सेट मिल जाता। पर चलो नहीं चला, मेरी किस्मत खराब है। अब मैं पीस के साथ मल्टीपल आइडियाज पे मूव करूंगा। मल्टीपल आइडियाज में मैंने स्ट्रगल करा, मैंने मेहनत करी, मैंने सारे डिफरेंट आइडियाज ट्राई करे, एंड बाय द एंड ऑफ द एंटायर थिंग आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस। तो इस सेट में मान लो
मैंने 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इसमें से आई वाज ओनली एबल टू सॉल्व 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस। तो टोटल मैंने 9 क्वेश्चंस बना लिए। ठीक है, दीज 9 क्वेश्चंस इज द बेस्ट आई कुड हैव डन। आई विल हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। जब मैं एग्जाम सॉल्व कर रहा हूँ तब मैं इस बात से डिस्करेज नहीं हो सकता कि मैं तो 9 ही क्वेश्चन बना पाया, मैं तो प्रैक्टिस के दौरान 10-12 बना लेता था। नेक्स्ट क्वांट का सेक्शन है तो उसके लिए अब फोकस करना है। तो यू हैव टू मैनेज बिटवीन टाइम एंड रिस्क। रिस्क और टाइमिंग को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमने 5 मिनट लगाए, सारे सेट्स को पहले समझा, उसके बाद तुमने ये सेट सॉल्व करना स्टार्ट करा। तुमने तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आइडिया लगाया और स्ट्रॉन्ग आइडिया काम ही नहीं करा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, स्ट्रॉन्ग आइडिया डिड नॉट वर्क। तो फिर तुमने तुम्हारा बैकअप आइडिया लगाया और बैकअप आइडिया लगाते लगाते स्ट्रगल करते करते तुमको टोटल 25 मिनट्स लग गए ये सेट 3 को बनाने में। तो 5 मिनट्स तो स्टार्टिंग के थे, 25 मिनट्स और लग गए, टोटल अब 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड यू हैव ओनली सॉल्व्ड वन सेट। हो सकता है डिफिकल्ट आया इस बार का पेपर, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट नाउ इन दीज 10 मिनट्स व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू ट्राई टू मेक द सेकंड सेट हैपन? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम नेचुरली रिस्क अवर्स भी हो, तुम इस तरह के आदमी हो कि नहीं यार मैं तो मल्टीपल आइडियाज की तरफ ही मूव करता हूँ, मैं तो सेफर सेट्स की तरफ ही मूव करता हूँ, तो भी तुमको शायद मल्टीपल आइडियाज लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में पूरा सेट बनेगा? आई डोंट थिंक सो। एक रिस्की आइडिया लगा के देख लो, क्या पता हिट हो जाए और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो जब तुम सेट सॉल्व करते हो तो तुमको रफली ये भी समझ में आने लगेगा कि कितना टाइम लगेगा इस सेट को सॉल्व करने में। दिस इज मल्टीपल आइडियाज का सेट, दिस यूजुअली टेक्स लाइक 20 मिनट्स टू सॉल्व और एटलीस्ट 15 मिनट्स टू सॉल्व। दिस इज अ रिस्की सेट, इट कैन बी सॉल्व्ड इन 10 मिनट्स। नाउ बिकॉज इट कैन बी सॉल्व्ड इन 10 मिनट्स, मे बी इट मेक्स सेंस कि 10 ही मिनट बचे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, रिस्की बना सेट ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। बाय गिविंग दीज एग्जाम्पल्स मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली वही फॉलो करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको स्ट्रेटेजाइज करते आना चाहिए, तुमको प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज आइडियाज ओवर टाइम एंड रिस्क। इस तरीके से किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग आइडियाज एंड ऑब्जर्विंग योर ओन माइंड, there is one more thing that is very important in set selection process and that is what I call red flag green flag method। देखो क्या होता है ना, जब तुम सेट को पढ़ रहे तो तुम ये तो देख ही रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं, तुम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर तुम एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो किस टाइप का सेट है। देखो क्या होता है ना, आर्केटाइप्स होते हैं। कोई होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट, कोई होता है सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेट, कोई होता है सिंपल पजल, और कोई ऐसा होता है जो अपन ने कभी देखा ही नहीं, एकदम अजीब सा ही सेट है, एकदम यूनिक सेट है। तो डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं। तुम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कौन से टाइप का सेट है, वो रेड फ्लैग में है कि वो ग्रीन फ्लैग में है। देखो ग्रीन फ्लैग उस टाइप के सेट हो गए जिसकी थ्योरी तुम ऑलरेडी समझते हो। जब तुम DLR प्रैक्टिस करोगे और तुमने मान लो अच्छे से गेम्स एंड टूर्नामेंट्स प्रैक्टिस कराए, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कि ऑलमोस्ट तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में, तो यू शुड प्रायोरिटाइज दिस रिलेटिवली हायर। तो तुमको बैलेंस करना है। आइडिया तुमको भले आ रहा है, हो सकता है तुमको कम आइडिया आ रहा है, और तुमको पता है यार तुमने बहुत थ्योरी पढ़ रखी है, तुमको पूरा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की नॉलेज है, देन मे बी यू शुड प्रायोरिटाइज दिस फर्स्ट। तो अंडरस्टैंड द थ्योरी दैट यू हैव ऑलरेडी डन, तुमने किस थ्योरी को मास्टर कर लिया है, और उस अकॉर्डिंगली रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग इसको लेबल करते जाओ। आजकल क्या हो रहा है ना, कैट में यूनिक सेट्स बहुत आ रहे हैं, कुछ ऐसे सेट्स आ रहे हैं जिसकी कुछ थ्योरी हो ही नहीं आज से पहले, एकदम अपने आप में यूनिक चीज है। आर यू यूजुअली गुड एट सॉल्विंग यूनिक पजल्स? इफ नॉट देन लीव इट, बट इफ यू आर गुड एट यूनिक थिंग्स, you are able to figure your way out, then probably you should prioritize this first. So apart from ideas, which is more momentary while solving it, there is one more aspect, that is understanding yourself in the long term. कि generally selection and distribution तो मेरे से बन ही जाता है, तो ये मेरा green flag हो गया, इसकी तरफ मैं मूव करता हूँ। Balancing all of this is the real art of sex selection. So now you know तुम एग्जैक्टली कौन सी स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। आइडियाज को प्रायोरिटाइज करने की स्किल विच इज शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, इन द मोमेंट, एंड लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बैलेंसिंग दिस इज द आर्ट ऑफ सेट सिलेक्शन।